चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर नहीं रोना। 20 नवंबर को नीतीश बाबू ने सर्वाधिक 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन विपक्ष को अभी तक नहीं पच रहा एनडीए की बम्पर जीत और महागठबंधन की करारी हार। इसीलिए महागठबंधन के नेताओं को यह लग रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपया गया, ये उसी का कमाल है। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो वोट चोरी को मुद्दा मान रहे हैं कि वोट चोरी के कारण एनडीए की जीत हुई। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन सच पूछें तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जाता या नहीं जाता, महिला वोटर्स नीतीश बाबू को ही वोट करते, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात वोट चोरी की, तो ये तो मुद्दा ही बकवास है। अगर वोट चोरी का कोई मुद्दा होता है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती, हिमाचल में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 32-33 सीट पर नहीं सिमटता। इसलिए ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के लिए जब प्रचार की शुरुआत हुई तो लगभग नेता विकास के मुद्दे पे बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव का भी मुद्दा था विकास। वो उप सीएम पद के 17 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे थे कि मैं 17 माह में इतना किया, तो आगे 5 साल दीजिए, देखिए मैं क्या कर दूंगा। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। वो तो 20 माह का डिमांड कर रहे थे। मुद्दा वही बेरोजगारी का था, पलायन का था, रोजगार देने का था। हर घर रोजगार देंगे। ये अलग बात है कि मुद्दा बदलता रहा है। कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को आप देख लीजिए, उनका भी मुद्दा विकास ही था। सरकार को हटाने की बात कर रहे थे। मुद्दा पलायन का था, मुद्दा बेरोजगारी का था, शिक्षा में सुधार का था। तो लगभग चुनाव प्रचार के दौरान अगर आप देखते ना, तो मुद्दा विकास का ही दिख रहा था। और यही वजह था कि तेजस्वी यादव बार बार ये बोल रहे थे कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार हम सीएम बन रहे हैं। ये पहली बार किसी चुनाव प्रचार के दौरान किसी कैंडिडेट के मुंह से ये सुनने को मिला भाई कि सीएम हम ही बनेंगे। ये मामूली बात नहीं है। इतना आत्मविश्वास तो रहा ही हो। और इसके पीछे एकमात्र रीजन था विकास। एनडीए के पक्ष में कहने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि नीतीश बाबू के काल में विकास के ढेर सारे कार्य हुए, रोजगार भी दिए गए। यह अलग बात है कि अपेक्षित विकास नहीं हुआ, लेकिन पहली बार बिहार की जनता ने विकास देखा एनडीए के काल में। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए, ऑटोमेटिकली वातावरण बदल गया। अगर आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, नेताओं के भाषण, नेताओं के बोल, तरह तरह का गाना, एक कास्ट विशेष का विशेष उभार राजनीतिक संदर्भ में जो सोशल मीडिया पे दिख रहा था, अकस्मात पूरा का पूरा चुनावी वातावरण ही बदल गया, प्रो राजद और एंटी राजद के रूप में। दूर से बना रहा तेजस्वी यादव से हाथ मिले थे, कोई बोलते रहे। तो पहले जो इनका गुंडा राज था, ये आज भी वही बात कर रहे थे कि आवे दे 6 गोली मार दे छाती में, झंडा गाड़ दे, घरे से उठा ले, भैया का सरकार बने दे, उड़ा दे। तो ये जो इनका जाहिलपना है, जो इनका ये गुंडागर्दी है, ये इनको हराता है। भैया जब कुछ लायक नहीं हो तो इतना उछल रहे हो, जब कुछ लायक हो जाओगे तब तो जीने नहीं दोगे। आपने एग्जिट पोल देखा होगा। जिस किसी ने भी एग्जिट पोल किया, उसने जन स्वराज पार्टी के लिए कुछ न कुछ सीट फिक्स किया। शुरुआती दौर में यह लग रहा था कि प्रशांत किशोर की इस पार्टी का अच्छा प्रभाव है लोगों, युवाओं पर खासकर, और लग रहा था कि कुछ न कुछ सीट हासिल करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग भी सामान्य तौर पर यही सोच रहे
कि 10-11 सीट तो हासिल हो ही जाएगा। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता गया तब लगा कि 5 सीट, और धीरे धीरे लगा कि 1 आध सीट भी आ जाए तो काफी होगा। इसके पीछे एकमात्र रीजन यही था कि वातावरण प्रो राजद और एंटी राजद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, मोकामा विधानसभा, वहां एक हत्या हो जाती है एक राजद कार्यकर्ता की, दुलारचंद यादव। वातावरण अनंत सिंह के अगेंस्ट बन गया, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। उस गांव के लोगों ने बाजाबता जुलूस निकाला, हंगामा किया, गाली गलौज किया, और चुनाव के बाद आपने रिजल्ट देखा, अनंत सिंह की जीत लगभग 30,000 वोट से। आखिर ऐसा क्यों हो गया? ओवरऑल वहां का वातावरण प्रो राजद और एंटी राजद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। लगभग चुनाव इससे प्रभावित रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग भी नए विकल्प की तलाश में थे, जो प्रभावित थे प्रशांत किशोर से, प्रभावित थे जनसुराज पार्टी से, उन्हें लग रहा था कि इन्हें इसे वोटिंग करना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो जो थोड़ा बहुत भी प्रो राजद थे उनको लगा अगर प्रशांत किशोर को वोटिंग करते हैं इसका मतलब हम एनडीए को स्थापित करते हैं, यानी लालू को हराते हैं। ऐसे लोग जो एनडीए के पक्षधर थे लेकिन अब प्रशांत किशोर को वोटिंग करने वाले थे, उन्हें लगा प्रशांत किशोर को वोटिंग करने का मतलब राजद को ले आना है। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, वोटर्स 2 पार्ट में गोलबंद हो गए, प्रो राजद और एंटी राजद। या तो राजद को वोट करेंगे या फिर एनडीए को वोट करेंगे। और जिस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला वो इसी वातावरण का परिणाम था।